ओए होए 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 यार, क्या बात है यार, आजकल ना आपके अलग ही शौक चले हैं। मतलब यार आपको ना एम को एनिमी के हेड पे लॉक करना है ताकि आपकी डेजर्ट ईगल में से निकली हुई हर पहली गोली बिना कोई नखरा किए सीधे एनिमी के मुंह पे जाके एक मस्त वाला रख कर चमाटा मार के आए, ताकि एनिमी के मुंह पर ना HGMO का निशान पड़ जाए। बाय गॉड, मुंह की बात छीन ली। तो गाइस यार एम को एनिमी के हेड पे लॉक करने के लिए बस आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसी नेक्स्ट लेवल की टिप्स बताने वाला हूं, जिससे आपका जो एम है वो एनिमी के चेस्ट पे लॉक होने की बजाय एनिमी के हेड पे लॉक हो जाएगा और आप एनिमी को वन टेप शॉट लगा के उनका कुछ ये हाल कर दोगे। कुछ बोले घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। हाँ भाई, बिल्कुल सही देखा है। तो अगर आपको एनिमी की जगह नहीं लेनी है तो वीडियो को पूरा देख लेना बिना स्किप किए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाले आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो थोड़े से फनी अंदाज में लेकर आता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करना बनता है। और वैसे भी यार आजकल ना लाइक तो भाई साहब कॉन्ट्रोवर्सी और सिंपैथी गेन करने वालों को ही मिलती है, बाकी समझदार को इशारा ही काफी है, तो लाइक जरूर कर देना। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट टिप की, जो कि जॉयस्टिक इज इक्वल टू रिकॉइल। जी गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। मेरे को पता है थोड़े से कंफ्यूज जरूर हो गए कि यार जॉयस्टिक इज इक्वल टू रिकॉइल कैसे हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये चीज होती है, कैसे जॉयस्टिक को खींच के रखने से आपकी डेजर्ट ईगल रिकॉइल करती है। तो देखो गाइस अगर आप जॉयस्टिक को खींच के रखते हो तो जो आपका एम है ना वो ऑलरेडी बड़ा हो जाता है, यानी कि फायर करने से पहले ही अगर एम बड़ा हो जाएगा तो सिंपल सी बात है गन बहुत ही ज्यादा रिकॉइल होगी, जिसकी वजह से जो आपका एम है वो एनिमी के हेड पे लॉक नहीं होगा और एनिमी के चेस्ट पे या फिर पैरों पे बहुत ही गंदा वाला चिपक जाएगा। ठीक है, तो गाइस सिंपल सी बात है, आपको जॉयस्टिक पे टच नहीं करना है जब भी आप फायर बटन को ड्रैग कर रहे हो तब। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ। मैं जॉयस्टिक को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा हूँ जब भी मैं फायर बटन को ड्रैग दे रहा हूँ। ठीक है, तो यही सेम चीज आपको भी करनी है। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारी सेकंड टिप की, जो कि एमिंग फॉर हेडलॉक। जी गाइस ये टिप ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है अगर आपको एम को एनिमी के हेड पे लॉक करना है तो आपको पता होना चाहिए कि यार एम को आखिर किधर सेट करना है। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो बाकी के यूट्यूबर्स द्वारा आपके दिमाग में बेफालतू की चीजें डाली गई है उसको भी आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो यार बहुत सारे बंदे लोग ये बोले कि आपको एम को इतना नीचे रखना है या फिर एम को ना इतना ऊपर रख देना है एनिमी की बॉडी से। ठीक है, और बोलते हैं ऐसे एम प्लेसमेंट करने से आपके वन टेप हेडशॉट ज्यादा लगेंगे। वाह भाई वाह यार, एक बार ना तालियां हो जानी चाहिए ऐसे बंदों के लिए। वैसे यार मैं आपको बता देता हूं ये ना महा बकवास है, ऐसे एम प्लेसमेंट रखने से वन टेप तो छोड़ो भाई बॉडी भी ठीक से नहीं लगेगी। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक महान बंदा तो ये भी बोला है कि आपको एम को एनिमी के बॉडी पर ही रख देना है जिससे वन टेप हेडशॉट लगेगा। वाह भाई वाह यार, बॉडी पे अगर एम रखोगे तो सिंपल सी बात है बॉडी पे ही चिपका रहेगा। ठीक है, फिर आप फायर बटन को जितना मर्जी चाहे खींच लो। तो देखो मैं आपको बता देता आपको एम को किधर रखना है। आपको रखना है एम को एनिमी की बॉडी से लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा सा दूर रखना है। अभी देखो यार एम को रेड रखो या फिर व्हाइट रखो उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा फिर भी चलेगा, लेकिन जस्ट एनिमी की बॉडी से लेफ्ट साइड की ओर एम को रखना है। खास करके क्लोज रेंज और मिड रेंज के लिए ये चीज बेस्ट है। ठीक है, तो यार अभी मैं आपको बता देता हूं लॉन्ग रेंज के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंट एम प्लेसमेंट करना पड़ेगा। देखो यार जब भी बंदा लॉन्ग रेंज में होता है तब आपको एम को ना जस्ट थोड़ा सा नीचे की ओर रखना है। जैसे लेफ्ट राइट आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जस्ट आपको एम को थोड़ा सा नीचे की ओर रखना है। और उसी के साथ साथ जो आपका एम है वो भी रेड होना चाहिए लॉन्ग रेंज डिस्टेंस के अंदर। जी गाइस यार बेसिकली देखो मैं आपको बता देता हूं क्लोज रेंज के अंदर आप एम चाहे रेड रखो व्हाइट रखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रेंज के अंदर आपको एम को रेड ही रखना पड़ेगा। तो गाइस यार अभी बात कर लेते हैं हमारी थर्ड टिप की, जो कि परफेक्ट ड्रैग ट्रिक। तो गाइस यार ये टिप ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि यार कौन सी सिचुएशन के अंदर आपको फायर बटन को कौन सी टेक्निक से ड्रैग देना है इस चीज का आपको नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आप एम को ना एनिमी के हेड पे प्रॉपर्ली लॉक कर पाओगे। ठीक है, तो देखो गाइस यार फायर बटन को ड्रैग देने की सबसे बेस्ट दो टेक्निक है। पहली टेक्निक है रोटेशन ड्रैग, दूसरी टेक्निक है स्ट्रेट ड्रैग। रोटेशन ड्रैग टेक्निक में जस्ट आपको फायर बटन को थोड़ा सा घुमाव देके एनिमी के हेड की तरफ खींच के लेके जाना होता है, और स्ट्रेट ड्रैग के अंदर आपको नॉर्मली फायर बटन को सीधा ही एनिमी के हेड की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो देखो गाइस यार कौन सी सिचुएशन के अंदर आपको फायर बटन को ड्रैग देने की कौन सी टेक्निक को यूज करना है उसी पे डिपेंड करता है आपका एम का एनिमी के हेड पे लॉक होना। और ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी सिचुएशन के अंदर आपको फायर बटन को ड्रैग देने की कौन सी टेक्निक को यूज करना है। तो देखो गाइस यार अगर बंदा क्लोज रेंज या फिर मिड रेंज के अंदर है तब आपको रोटेशन ड्रैग टेक्निक को यूज करना है। जी गाइस यार आपने बिल्कुल सही सुना, मिड रेंज और क्लोज रेंज के अंदर आपको रोटेशन ड्रैग टेक्निक को ही यूज करना है। और उसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, देखो यार रोटेशन ड्रैग देने की स्पीड को ना कछुए सी नहीं रखनी है। ठीक है, क्लोज रेंज डिस्टेंस होने की वजह से आपको फायर बटन को रोटेशन ड्रैग देने की स्पीड को अच्छा खासा रखना पड़ेगा। अभी देखो मैं आपको बता देता हूं लॉन्ग रेंज के अंदर आपको स्ट्रेट ड्रैग टेक्निक को यूज करना है। जी गाइस यार आपने बिल्कुल
बिल्कुल सही सुना। लॉन्ग रेंज में जब भी बंदा है तब आपको स्ट्रेट ड्रैग टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, यानी कि आपको फायर ब्रेडन को कोई भी घुमाव देके एनिमी के हेड की तरफ लेके जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपको फायर ब्रेडन को सीधा ही एनिमी के हेड की तरफ खींच के लेके जाना है। अगर बंदा सीधा खड़ा है तो आपको नॉर्मली फायर ब्रेडन को ऊपर की ओर ड्रैग देना है। अगर बंदा राइट साइड की ओर भाग रहा है तो आपको फायर ब्रेडन को राइट साइड की ओर खींच लेना है। अगर बंदा लेफ्ट साइड की ओर दौड़ रहा है तो आपको नॉर्मली फायर ब्रेडन को लेफ्ट साइड की ओर खींच देना है, ठीक है। लेकिन हाँ गाइस, ये लॉन्ग रेंज होने की वजह से आपको फायर ब्रेडन को धीरे से ड्रैग करना है, ज्यादा तेजी से ड्रैग नहीं देना है। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारी 4th टिप की, जो कि डोंट डरो, एटलीस्ट ट्राई करो। तो देखो यारो, सिंपल सी बात है, अगर आप वन डे हेडशॉट लगाने का ट्राई ही नहीं करोगे, अगर कुछ इस प्रकार की हरकतें करके दे बॉडी शॉट मारोगे, तो सिंपल सी बात है जो आपका एम है वो कभी भी एनिमी के हेड पर लॉक नहीं हो पाएगा। तो गाइस यार, एम को एनिमी के हेड पर लॉक करने के लिए और चट्टाकेदार से वन डे हेडशॉट चिपकाने के लिए यही सारी टिप्स को फॉलो कीजिए। तो बस गाइस ये रही हमारी वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो को डिसलाइक कर दो, लेकिन रॉ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी रॉ थेफ्ट।